आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकदा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम पर बरकतें और रहमतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावत इस्लाम के मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज के वजीफ़े में आप लोगों को बे औलादी का वजीफ़ा बताऊंगी। आपने सबसे पहले मेडिकल टेस्ट करवाना है। अगर आपकी रिपोर्ट ठीक आती है तो फिर आपने वजीफ़ों की तरफ आना है। आपने जो भी वजीफ़ा करना है, जो भी दुआ करनी है, अल्लाह पर पूरा भरोसा रख कर, पूरी तवक्कल रख कर अल्लाह से दुआ करनी है। रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से मांगना है। तो इंशाल्लाह आपकी दुआ 1 महीने के अंदर ही कबूल हो जाएगी। जैसी मेरी एक कज़न है, उनकी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आपसे उनकी रूटीन शेयर करती हूँ, जो उन्होंने उन परेशानी और डिप्रेशन के दिनों में अपनाई थी, और इस अमल का रिज़ल्ट उनको उसी महीने के अंदर मिल गया था, जिसका फल आज 2 बेटों की सूरत में उनके पास मौजूद है। तो सबसे पहले काम जो उन्होंने किया था, उन परेशानी, उन डिप्रेशन के दिनों में उन्होंने 5 वक्त नमाज स्टार्ट की थी, और नमाज की वो बहुत ज़्यादा पाबंद हो गई थी। सख्त से सख्त माहौल में भी वो कहती है मैं नमाज नहीं छोड़ती थी। वो फरमाती हैं कि मेरे दिमाग में ये बात बैठी थी, जो बिल्कुल सच है, कि कोई वजीफ़ा, कोई भी चीज़ आपके उस वक्त तक काम नहीं आती जब तक हम नमाज के पाबंद नहीं हैं, क्योंकि नमाज हम पर फ़र्ज़ है, और अगर ये हम पढ़ेंगे तो ज़रूर ही हमारे वज़ाइफ भी हमारे काम आएंगे और असर शुरू करेंगे। इसके अलावा वो फरमाती हैं कि तहज्जुद भी मैंने शुरू कर दी थी। तहज्जुद भी मैं बाकायदगी से पढ़ना शुरू कर दिए मैंने, और दुआएं करना शुरू कर दिए। उसके बाद मेरी एक पड़ोसन की आंटी ने मुझे एक वजीफ़ा बताया। उनकी बेटी को उस वजीफ़े की बरकत से 10 साल बाद अल्लाह ताला ने औलाद अता कर दी थी। तो मैंने उसी यकीन के साथ, अल्लाह पर यकीन के साथ, अल्लाह के कलाम पे यकीन के साथ ये वजीफ़ा शुरू कर दिया। ये सूरह मरियम का वजीफ़ा है। इसके अलावा एक दुआ भी है, वो दुआ भी आपने रोज़ाना पढ़ती है। उस दुआ को आपने पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। जब जब भी आपको मौका मिले उस दुआ को आपने ज़रूर पढ़ना है। वज़ू बा वज़ू आपने इस दुआ को पढ़ते रहना है। ये दुआ भी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। वजीफ़ा करने से पहले पाक साफ़ होकर अच्छी तरह वज़ू कर लेना है, और फिर खामोशी वाली जगह पर बैठकर, जहाँ कोई आता जाता नहीं है, जहाँ शोर शराबा ना हो, या तहज्जुद के वक्त पढ़ लें। अगर दिन में खामोशी वाली जगह में ना कर सके तो वैसे भी तहज्जुद पढ़नी है इस वजीफ़े के साथ, तो उस टाइम अगर मुमकिन हो तो उस वक्त पढ़ लें। 2 रकात तहज्जुद पढ़कर उसके बाद वजीफ़ा पढ़ लें, क्योंकि तहज्जुद का टाइम ही एक ऐसा टाइम है कि आप आसानी से अल्लाह पाक से रुजू कर सकते हैं, और उस वक्त आपकी पूरी तवज्जो दुआ और अल्लाह की इबादत पर होती है। तो हम आपको ये अमल बताते हैं। आपने 1 गिलास पानी का लेना है, उसको भरकर अपने सामने रख लेना है, और 2 नफल तहज्जुद के पढ़कर उसके बाद 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है, और बीच में 3 मरतबा सूरह मरियम को पढ़ना है। उसके बाद आपने सजदे में चले जाना है और दुआ करनी है। जब तक आपका दिल करता है तब तक दुआ करते रहें। आप अल्लाह से गिड़गिड़ा कर, रो रो कर दुआ मांगे, और वजीफ़ा ख़त्म करने के बाद आपने जो पानी का गिलास रखा था उस पर फूंक देना है, यानी जो आपने पढ़ा है उस गिलास पर पढ़कर दम कर देना है। वो पानी आधा गिलास आपने खुद पीना है और आधा गिलास अपने शोहर को पिलाना है। यकीन कीजिए ये वजीफ़ा इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और 1 महीने के अंदर अंदर ही अल्लाह आपको खुशखबरी दे देगा इंशाल्लाह। मेरी बहनों, बात सारी यकीन की है। जितने यकीन के साथ वजीफ़ा करेंगे और अल्लाह से मांगेंगे, उतनी जल्दी दुआ कबूल होती है। अल्लाह से बच्चों की तरह ज़िद करके मांगे कि आपने ही मुझे देना है, जो भी देना है, और आप ही दोगे, आपको देना पड़ेगा। तो यकीन जानिए आपकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होगी इंशाल्लाह। बस दुआ मांगने का तरीका सीख लें।
مراد پوری ہونے کے بعد بھی 9 مہینے تک آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں تاکہ اللہ آپ کو صحت مند اولاد سے نوازے اور سارے مراحل خیر خیریت سے ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ کو ہمارے اسکرین پر جو دعا دکھائی دے رہی ہے، آپ نے اس کو لازمی کثرت سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے، وضو باوضو اٹھتے بیٹھتے یہ دعا پڑھ لیا کریں، کیونکہ میری بہنوں اولاد دل کا سکون ہے، زندگی کی رونق ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ باقی بے اولاد لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل دعوت اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔